तो दोस्तों क्या आप लोगों को भी चाहिए स्पॉन्सरशिप, लेकिन जब भी आप इसे अप्लाई करने की सोचते होगे या बड़े ब्रांड से कांटेक्ट करने की सोचते होगे तो एक चीज आपको रोकती होगी, वो है आपके कम सब्सक्राइबर या कम फॉलोवर। ठीक है, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो चाहे वो कहीं पर भी हो। ठीक है, और यूट्यूब पे अगर आपके कम सब्सक्राइबर है तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत रहती है कि हम लोग को स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। लेकिन आज मैं बात करूंगा किस तरीके से आप कम सब्सक्राइबर और कम फॉलोवर होने पर भी स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। तो इस प्रॉब्लम के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो बंधुओं, उससे पहले बस स्वागत है आपका हाउ टू में। मेरा नाम है शिव और जैसा कि आपको पता है हम यहाँ बात करते हैं पहले किसी ना किसी प्रॉब्लम की, फिर उनका सोल्यूशन की। तो आज की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि भाई यूट्यूब से अगर आप अर्निंग करना चाहते हो या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से आप अर्निंग करना चाहते हो या ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हो तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ तो अर्निंग सोर्स चाहिए ना। अब यूट्यूब पे भैया उसके लिए आपको 1000 जो है सब्सक्राइबर पहले पूरे करने हैं और उसके बाद 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है। इससे पहले आपको ₹1 एक ढीला नहीं मिलेगा यूट्यूब से। बात आती है इंस्टाग्राम पे, तो इंस्टाग्राम पे तो भैया आप कुछ भी करते रहो आपको वहां से कोई पैसा मिलता ही नहीं है जब तक कि आपको स्पेशली कोई स्पॉन्सर ना कर दे। तो देखो, मैं आज बात करने वाला हूं उन लोगों के बारे में जिनके पास कम सब्सक्राइबर हैं, कम फॉलोवर हैं, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है इस टाइम पे कि कहीं से कुछ अर्निंग सोर्स बन जाए और वो भी कुछ पॉजिटिव फील कर सके, लाइक जो मेरे साथ हो रखा है। ठीक है, मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं करूंगा जो बड़े बड़े ब्रांड्स को डील करते हैं या बड़ी बड़ी स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। अगर आपको बड़ी स्पॉन्सरशिप चाहिए या बड़ी ब्रांड्स को डील करना है तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं वो वीडियो नहीं बना रहा हूँ, उसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी बहुत ही छोटे चैनल है या जिनका अभी तक चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ या कहीं से अर्निंग सोर्स नहीं आया है। ठीक है, तो मैंने ना कुछ ऐसे 10 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि मुझे लगता है कि आपके जहन में जरूर होंगे और इनके बारे में पहले बता देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि आप इस वीडियो क्यों देख रहे हो और आपके जरूरी क्यों है। और अगर इन क्वेश्चंस के बारे में आपको लगता है कि ये वीडियो जरूरी नहीं तो आप छोड़ सकते हो अभी के अभी। तो चलो पहले मैं वीडियो क्वेश्चन बताता हूँ आपको। तो पहला जो क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे को स्पॉन्सरशिप ना 1000 सब्सक्राइबर से पहले मिल गई थी, तो कुछ जो क्वेश्चन है वो मेरे ऊपर है, जैसे मुझे कैसे मिली स्पॉन्सरशिप। ठीक है, किस तरीके से मुझे स्पॉन्सरशिप मिली, मुझे जो स्पॉन्सरशिप मिली जिस कंपनी ने मुझे दिया, मुझे उनके लिए क्या करना पड़ा, उन्होंने मुझे इसके बदले में क्या दिया। मतलब कि जिस कंपनी ने मुझे स्पॉन्सरशिप दी उसके बदले मुझे क्या मिला, पेमेंट मिली या फिर मुझे कोई सामान मिला या समथिंग जो भी मिला। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। और उन्हें कितना फायदा हुआ, मतलब मुझे स्पॉन्सरशिप मिलने के बाद उन लोगों को मुझसे कितना फायदा हुआ, साथ में बात करूंगा मुझे कितना फायदा हुआ। सबसे मेन क्वेश्चन, लेकिन इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे कि मुझे पर्सनली कितना फायदा हुआ है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन 5 के बाद कि इसके बाद आपको क्या करना होगा इसके लिए। सबसे मेन क्वेश्चन है जो कि अब आपके लिए है। दूसरा, डील कैसे करें अगर स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो। ठीक है, ताकि वो ना करें। 8वां है कि कैसे स्पॉन्सरशिप को लें। ठीक है, मतलब कि जरूरी नहीं है कि हम हर स्पॉन्सरशिप को लें, वहां पर हमें कुछ क्राइटेरिया तय करना होगा। 9वां क्वेश्चन है कि अपने वादे को पक्का पूरा कैसे करें ताकि हमें स्पॉन्सरशिप जो है वो लगातार मिलती रहे। और 10वां सवाल ये है जो कि आपके दिल को टच कर जाएगा, क्या कम सब्सक्राइबर या फॉलोअर्स पर भी स्पॉन्सरशिप मिलती है। तो जी हाँ, मिलती है। देखो, सबूत आपके सामने बैठा हुआ है। मेरे सब्सक्राइबर जब 1000 मिली थी मेरे हाउ टू चैनल पे, ठीक है, तो मुझे स्पॉन्सरशिप मिल चुकी थी, वो भी एक नहीं 2 स्पॉन्सरशिप मिली थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चंस की और उनके आंसर्स करते हैं ताकि आपको जल्दी से जवाब मिल जाए और वीडियो बहुत लंबी ना हो। लेकिन जितनी भी वीडियो भाई जरूर देखना अगर आपको सच में स्पॉन्सरशिप चाहिए तो। मैं डिटेल में बात करूंगा एक एक पॉइंट पे। ठीक है, अब सबसे पहले आते हैं मुझे कैसे मिली स्पॉन्सरशिप। मुझे स्पॉन्सरशिप कैसे मिली भाई, देखो मैंने जब ये अपना चैनल बनाया, मेरे 3 चैनल चल रहे थे एक्चुअली में। ठीक है, एक को मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता, एक है मेरा ब्लॉगिंग चैनल जो दिल से इस नाम से है, आप ब्लॉग देख सकते हो वहां पर। बट वहां से मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिली क्योंकि वो ब्लॉग चैनल है, मैं ज्यादा वहां पर एक्टिव हूँ फैमिली को लेके। ठीक है, मैंने अभी रिसेंट ईयर में मैंने एक टेक्निकल चैनल बनाया जिसका नाम है हाउ टू, जहां पर आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे जब मैं टेक के बारे में वीडियोस बनाता था, मतलब कि ब्लॉगिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एप्लीकेशन के बारे में मैं वीडियोस बना के डाल रहा था, लगातार डाल रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कोई भी स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी। लेकिन सडन नई दिवाली के टाइम पे मुझे एक मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे कि हम आपके साथ कोलैब करना चाहते हैं और उसके बदले में हम आपको ये चीजें दे सकते हैं। अब वो चीजें क्या थी वो मैं बताता हूँ आपको। कंपनी का नाम था hosttrain.in। ठीक है, वो एक होस्टिंग की कंपनी है जो डोमेन नेम और होस्टिंग प्रोवाइड करती है, वो भी इंडियन कंपनी थी। एक तो होस्टिंग कंपनी थी, दूसरी जो थी वो bloggingpro.co थी, जिसे मैंने खुद अप्रोच करा। वो मुझे किस्मत से मिल गई। मेरे को एक वीडियो देखी मैंने उनकी, मुझे लगा हाँ भाई ये बंदे ठीक है, मैं काम करेंगे और मुझे फायदा हो सकता है, तो मैंने उन्हें अप्रोच करा। अब दोनों में आप देखोगे, एक में उन्होंने मुझे अप्रोच करा, एक में मैंने
एक कंपनी को अप्रोच करा, तो दोनों में आपको किस तरह से डील करना है ये चीज ध्यान रखना कि जब भी आपको कोई कंपनी अप्रोच करती है, मतलब वो जानती है कि आप कौन हो, आप क्या काम कर रहे हो, तो वो ऐसे डील रखेगी आपके सामने, ठीक है। आप उनसे खुल के बात कर सकते हो अगर आप डील को ऊपर नीचे करना चाहते हो तो, ठीक है, कि वो क्या दे क्या नहीं। लेकिन जब भी आप किसी कंपनी को अप्रोच करो सामने से, तो आपको वहां पर थोड़ा सतर्क रहना है कि आप पहले उनकी बातों को समझो कि वो क्या क्या दे सकते हैं, ठीक है। आप वहां ज्यादा ऊपर नीचे नेगोशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वो करने गए तो हो सकता है सामने वाली कंपनी मना कर दे, क्योंकि वो आपको जानती नहीं, ठीक है ना। दोनों में अंतर समझ गए। एक आपको जब अप्रोच कर रही है तो आपको जान के ही कर रही है कि आप क्या करते हो, और दूसरा जो आप जिसे कर रहे हो उसको आप तरीके से करना ताकि वो मना ना कर दे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे कि मुझे उनके लिए क्या करना पड़ा, ठीक है। अब देखो, जो मैंने दोनों कंपनियां चूज की है, जो दोनों कंपनियां मुझे स्पॉन्सरशिप के लिए मिली, वो दोनों किस्मत से एफिलिएट मार्केटिंग और ब्लॉगिंग के ऊपर थी, ठीक है, होस्टिंग के ऊपर थी। तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे डेडिकेटेड वीडियो उनके लिए पर्सनली बनानी पड़ी, एक एक दोनों कंपनियों के लिए, जिसमें मैंने उनके प्लान्स के बारे में बताया, उनके प्रोडक्ट के बारे में बताया, और साथ में उनके लिए कुछ ऐसे ऑप्शन क्रिएट करे ताकि उनकी सेल बढ़ सके, जिससे कि उनका फायदा हो सके, ठीक है। तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे कि उन्होंने मुझे इसके बदले क्या किया। देखो, सबसे पहली बात तो आप अगर छोटे ब्रांड हो, मतलब अगर 1000 सब्सक्राइबर से कम है, ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई पैसा देगा आपको, ठीक है। अगर आपको पैसे के बदले कोई प्रोडक्ट मिल रहा है तो वो भी आपके बहुत वैल्यू करता है, क्योंकि मार्केट में अगर आप कोई प्रोडक्ट भी लेने जाते हो ना, तो वो भी बहुत महंगे पड़ते हैं। तो अगर शुरुआत में आपको पैसा नहीं मिल रहा, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं, पैसे मत जाओ। आपको अगर वो कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स दे रही है अपने, तो आप उन प्रोडक्ट्स को यूज करो, उनसे फायदा उठाओ। अब जैसे मैंने क्या फायदा उठाया, मुझे 2 कंपनियां मिली, ठीक है। एक होस्टिंग की थी, जिन्होंने मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए होस्टिंग वगैरह दी, ठीक है, कि आप इन्हें गिव अवे कर सकते हो, डोमेन नेम्स दी जो गिव अवे मैंने किए, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको मिल जाएंगी मेरे चैनल पे। दूसरी कंपनी थी थीम्स और टेम्पलेट्स की, प्लगइन्स की, तो वो मैंने गिव अवे करवाए, और कुछ उन्होंने मुझे फ्री में थीम्स और टेम्पलेट्स और प्लगइन दिए। दूसरा, होस्टिंग वाली कंपनी ने मुझे एक वेबसाइट और डोमेन नेम, मतलब होस्टिंग और डोमेन नेम फ्री दिया, ठीक है। तो मेरा तो बहुत फायदा हुआ ना, मैंने अपने सब्सक्राइबर्स को भी चीजें बांटी और मुझे भी मिली, जबकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर नहीं थे तब भी, ठीक है जी। अब आते हैं चौथे नंबर पे कि उन्हें कितना फायदा हुआ। तो देखो, होस्टिंग कंपनी जो थी, जिन्होंने मुझे अप्रोच किया था, सच बताऊं, देखो उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि होस्टिंग बहुत कम लोगों ने उनसे परचेज की, ठीक है। और क्योंकि वो एक इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी पे भी बहुत कम लोग भरोसा करते हैं, ज्यादातर लोग GoDaddy या होस्टिंग वगैरह पे जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें बेसिकली फायदा नहीं हुआ। बट अगर आप फिर भी उनके प्लान को देखना चाहते हैं तो आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप एक बार चेकआउट कर सकते हो, चाहिए तो आप ले सकते हो। बहुत ही सस्ते और बहुत ही अच्छे प्लान है, और कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी है। और दूसरी कंपनी bloggingpro.co, जिससे मैंने अप्रोच किया था, उनसे क्या हुआ कि उनसे मैं आज भी फायदा उठा रहा हूँ, और वो मुझसे फायदा उठा रहे हैं। और उनकी स्ट्रेटजी मुझे बहुत अच्छी लगी स्पॉन्सरशिप करने की, कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मैंने उनके सिर्फ अब तक एक वीडियो नहीं बनाई, बहुत सारी वीडियोस बनाती है, हमारी बात होती रहती है कि भाई इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, इस थीम या प्लेन को लेकर वीडियो बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, सबसे बेस्ट थिंग सीन की, वो मेरी ही वीडियो को उठा के एड्स लगा के प्रमोट कर देते हैं। तो मेरा डबल फायदा हो जाता है इसमें, मतलब कि पहला, मैं उनसे एफिलिएट करके जो अर्निंग करता हूँ वो तो मुझे मिलती है। दूसरा, मुझे एड्स में पैसा नहीं लगाना पड़ता, वो पैसे भी वो खुद लगाते हैं मेरी वीडियो को प्रमोट करने के लिए। तो ये बेस्ट चीज है, इसलिए तो लाइक ठोक दो यार। अगर ऐसी कंपनी आपको मिल जाए तो जरूर बताना, और ऐसी कंपनी अगर मिलती है तो भैया जरूर इसका जरूरत करना, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं छठा क्वेश्चन लेता हूँ, बाद फायदा वाले क्वेश्चन बाद में लेंगे कि आपको क्या करना होगा। देखो, सबसे पहले ना, आप अगर यूट्यूब पर हो या फिर आप इंस्टाग्राम पे हो, तो वहां पर भाई रेगुलर हो जाओ, ठीक है। यूट्यूब पे अपनी एक निश डिसाइड करके आप वहां पर वीडियोस अपलोड करो, उसी चीज को लेके जिसके बारे में आप वीडियोस बना रहे हो लगातार। ज्यादा कंटेंट को इधर उधर मत करना, ठीक है। जैसे मान लो ब्यूटी निश है तो ब्यूटी पे काम करो, ब्लॉगिंग निश है तो ब्लॉगिंग पे काम करो, एफिलिएट मार्केटिंग जो भी है आप उस पे बने रहो। और सेम इंस्टाग्राम पे आप रील्स बना के, पोस्ट डाल के अपनी एंगेजमेंट बढ़ा सकते हो, ठीक है। जिससे कि जो भी स्पॉन्सरशिप कंपनी है वो ढूंढते हैं ऐसे लोगों की, आप कौन उन्हें प्रमोट कर सकता है। तो वो दोनों चीजें जगह सर्च करके, चाहे वो यूट्यूब पे सर्च करके, चाहे वो इंस्टाग्राम पे सर्च करके, आपको ढूंढ ही लेंगे, ठीक है। और अगर वो आपको नहीं ढूंढ पाए तो कुछ एप्लीकेशन मुझे पता है जिनको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो जरूर बताना कमेंट में कि पार्ट 2 दो, ठीक है, ताकि मैं उन एप्लीकेशन के बारे में डिटेल बता दूं कौन कौन से एप्लीकेशन ऐसे हैं जिन पे आप जाके स्पॉन्सरशिप दे सकते हो, चाहे 1000 सब्सक्राइबर से कम ही, आप 1000 से कम ही सब्सक्राइबर आपके क्यों ना हो, ठीक है। तो इसके लिए जरूर भाई कमेंट कर देना। अच्छा, जब आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाए तो आपको क्या करना होगा
वही सीधी सी बात है कि इसके लिए आपको ना उनसे डील क्रैक करनी होगी, क्योंकि स्पॉन्सरशिप का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मेल आया या उन्होंने कोई मैसेज कर दिया तो स्पॉन्सरशिप मिल गई, नहीं। आपको उनसे बात करनी होगी, आपको ये देखना होगा क्या वो फ्रॉड तो नहीं है, क्या वो कोई गलत काम तो नहीं कर रहे, या फिर उनकी मार्केट में ग्रोथ कैसी है, दूसरा वो आपको क्या दे रहे हैं, और सबसे मेन चीज है कि क्या वो आपके लिए नहीं, आपके सब्सक्राइबर्स के लिए, आपके ऑडियंस के लिए फायदेमंद है या नहीं। अगर आपकी ऑडियंस के लिए वो फायदेमंद नहीं है तो वो डील कभी मत लेना, वो स्पॉन्सरशिप कभी मत लेना भाई, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो सातवें क्वेश्चन पे आते हैं, ताकि कि डील कैसे करेंगे ताकि वो मना ना करे। देखो, डील करते समय ना आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके सब्सक्राइबर बहुत कम है तो आपको बहुत कम चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। तो इसलिए अपनी डिमांड्स को हमेशा ऐसे रखना कि वो ये ना समझे कि भाई ये तो बहुत ज्यादा मांग रहा है, ठीक है। आपको अपनी डील्स कम रखनी है, लेकिन आपको अपनी बात जरूर रखनी है। अगर आपके माइंड में आता है कि भाई ये चीज होनी चाहिए, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, जब मुझे फर्स्ट टाइम स्पॉन्सरशिप मिली तो मुझे वो लोग 5 डोमेन्स दे रहे थे सब्सक्राइबर्स के लिए, बट मैंने कहा सिर्फ डोमेन से काम नहीं चलेगा, मुझे आप होस्टिंग भी दो। तो मैंने उनसे बात करके एक होस्टिंग अलग से अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ली थी, और वो एक होस्टिंग उन्होंने मुझे फिर अलग से दी थी, क्योंकि उन्हें लगा था कि ये सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत अच्छा सोच रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हो, डील आपकी क्रैक हो जाएगी। वो नहीं करेंगे, अगर उन्होंने अप्रोच करा है तब भी नहीं होगा, तब, और अगर आपने अप्रोच करा तब भी नहीं होगा। ज्यादा 90% चांस है कि आपकी डील क्रैक हो जाएगी। अब आते हैं 8वें पे कि कैसे स्पॉन्सरशिप को लो, ठीक है। अब देखो भाई, स्पॉन्सरशिप लेते समय ना आप ये ध्यान रखना कि अपनी निश के अकॉर्डिंग ही स्पॉन्सरशिप लेना, इससे अलग स्पॉन्सरशिप लेने का कोई फायदा ज्यादा नहीं होता। क्योंकि मान लो अगर आपकी निश है भैया एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है, और आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर जाके कुछ ले लोगे स्पॉन्सरशिप, ठीक है, उसके बारे में बताओगे तो जो आपके चैनल की ऑडियंस है ना वो उस पर ध्यान ही नहीं देगी, वो उस पार्ट को स्किप कर देगी, उस वीडियो को देखेगी नहीं। या मान लो कि जैसे मैं ब्लॉगिंग के बारे में बताता हूँ, अगर मैं कूलर का रिव्यू करने लग जाऊंगा तो वो स्पॉन्सरशिप बहुत मुश्किल है कि मैं उसे प्रमोट कर पाऊँ सही से, या सभी लोग उस वीडियो को देखें, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी थोड़ी सी कि आपको ये चीज देखना है। दूसरा, कंपनी का हमेशा बैकग्राउंड जरूर देखो कि वो कैसी है कैसी नहीं, ये चीज ध्यान। 9वें क्वेश्चन पे आते हैं कि भैया अपने वादे को टाइम से पूरा करना। जो भी आपकी डील हुई है ना कंपनी के साथ कि भैया इस दिन इस टाइम पे मैं ये वीडियो दूंगा और इतने टाइम पे आप मुझे ये चीज दोगे, ये चीज पहले क्लियर कर लेना, ठीक है। ये चीज कंफर्म होनी चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो सही से, तभी आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो और कंपनी की नजरों में अच्छे बन सकते हो। चाहे वो आप उनका फायदा ना करो, कम से कम उन्हें ये पता रहेगा कि ये जो बंदा है ये वैल्यूएबल है, इससे हम आगे काम करवा सकते हैं, ठीक है, इसे काम आगे दे सकते हैं। चलो 10वें क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कम सब्सक्राइबर और कम फॉलोअर्स को भी मिलते हैं? जी हाँ, मिलते हैं। मैं आपके सामने हूँ, मैं 2 स्पॉन्सरशिप लेके बैठा हुआ हूँ, मतलब कि मैं आज भी एक कंपनी से स्पॉन्सरशिप के ही बदले थोड़ी बहुत पेमेंट जो है वो उठा रहा हूँ। तो आप ये अगर कम सब्सक्राइबर है, कम फॉलोवर भी है इंस्टाग्राम पे, तब भी आप जो है स्पॉन्सरशिप ले सकते हो बकायदा। बस आपका जो चैनल है वो डेडिकेटेड हो किसी निश को, और जिस भी निश में आप हो वहां पर उसको टारगेट करते रहो, और उनसे रिलेटेड जो भी एफिलिएट मार्केटिंग है, स्पॉन्सरशिप है या कंपनीज है, उनसे अप्रोच करके बात करते रहो, आपको मिल जाएगा। अब रही बात कि भैया इतने कम पे तो बहुत कम, क्योंकि लाखों चैनल होंगे ना, लाखों फॉलो इंस्टाग्राम पे लोग होंगे जो आपके निश में काम करेंगे, तो आपको किस तरीके से ये लोग मिल सकते हैं। तो मैं जैसे पहले वीडियो में बोल चुका हूँ कि मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसके ऊपर मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशन है जिसपे कि आप अपना अकाउंट बना के स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कुछ में ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए तो कुछ में कम सब्सक्राइबर चाहिए होते, तो वहां डील्स आती रहती हैं, आपको बस अप्लाई करना है, देखना है कि उन्हें क्या क्या देना है क्या क्या नहीं। बट ये वीडियो मैं इसमें नहीं बना रहा क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आप पार्ट 2 के लिए जरूर कमेंट करो कि हाँ हमें इसका पार्ट 2 चाहिए स्पॉन्सरशिप वाला, ठीक है जी। तो चलो ये हो गई बात सारे क्वेश्चन की। एक लास्ट क्वेश्चन अब आता है कि मुझे कितना फायदा हुआ। अब देखो भाई, पैसे की बात में जाऊं तो पैसे में मैं बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट। इतना फायदा हुआ कि घर में रोटी दाल चल रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, मुझे मेरी ऑडियंस में बहुत फायदा हुआ, ठीक है, क्योंकि मैंने गिवअवेज किए तो मेरी जो सब्सक्राइबर ग्रोथ है वो जल्दी बढ़ी, ठीक है। दूसरा, मुझे कुछ लॉयल सब्सक्राइबर्स मिले उसके बदले, क्योंकि मैंने उन्हें वो चीज दी जो शायद वो नहीं खरीद पाते जल्दी से, ठीक है। अपने लिए कम रखी, मैंने उनको दी। दूसरा कि हाँ, मुझे खुद को एक वेबसाइट मिली वर्डप्रेस के ऊपर, डोमेन नहीं मिला फ्री में, जिससे कि मुझे फायदा हुआ। तीसरा, जिस कंपनी में मैं अभी स्पॉन्सरशिप कर रहा हूँ वहां से मुझे थोड़ी बहुत पेमेंट आती रहती है। पेमेंट रिवील नहीं करूंगा क्योंकि वो जो है वो बहुत ही पर्सनल है। हाँ, जिस दिन बहुत अच्छी पेमेंट होगी मैं जरूर रिवील करूंगा, या आने वाले वीडियोस में मैं जरूर रिवील करूंगा इसके बारे में कि मैं कितना कमाता हूं उससे, ठीक है। तो बस दोस्तों, उम्मीद करता हूं जो मैंने 10 क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए थे ये आपको समझ में आ गए होंगे, इनके आंसर आपको अच्छे लगे होंगे और आप भी अप्लाई करोगे,
किसी ना किसी स्पॉन्सरशिप के लिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्पॉन्सरशिप जरूर मिलेगी। और अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके वहां पर मुझसे बात करो, ठीक है। मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप दिलवाने में, ठीक है जी। तो चलो अब इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। तो अंत में अगर ये वीडियो किसी चीज अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना, कमेंट में बताना कोई डाउट है, कोई सजेशन इस वीडियो को लेके या मेरे चैनल को लेके, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन वाला, ताकि हमारी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके पास आती रहे यार। और ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबाना, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है ऑल नोटिफिकेशन नहीं दबाते, जिससे कि मेरी वीडियोस उन तक नहीं पहुंचती और मुझे व्यूज नहीं मिलते और मोटिवेशन नहीं मिलता। तो यार प्लीज मोटिवेशन दो थोड़ा सा, ठीक है। और अब मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक बाय, शबा खैर।